Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 1, Concept of Digital Modulation Techniques from the Unit 3, Digital Modulation Techniques of the subject Digital Communication System, whose subject code is 22428. The vision of the department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. To complete this vision, we have 5 mission statements. First one is imparting quality education for to meet society and industry needs, provide ethical and outcome-based education for the development, inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Fourth one is enhance the leadership skill and employability or higher education. Fifth one is seeking continuous improvement of knowledge and skill. The PEOs are the first PEO is provide socially responsible environment friendly solutions to electronic and telecommunication engineering related broad based problems adopting professional ethics. Second one is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment. Third is solve broad based problems individually and as a team member communicating effectively in the world of work. द प्री रिक्विजिट नॉलेज मीन्स आज का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत थी या पहले से हमें किस चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो हमें कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग पता है, सैम्पलिंग थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद निक्विस्ट रेट क्या होता है, निक्विस्ट इंटरवल क्या होता है, सैम्पलिंग के टाइप्स क्या क्या है, जैसे नेचुरल है और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, इनके बारे में हम डिटेलिंग में पढ़ चुके हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में। इसके बाद क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक वेवफॉर्म को सैम्पल्ड वेवफॉर्म को क्वांटाइज यानी अप्रॉक्सीमेट वेवफॉर्म में कन्वर्ट करना। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म कंपाउंडिंग जो क्वांटाइजेशन होता है कंपाउंडिंग, वो भी हम पढ़ चुके हैं, एक्सपेंडर और कॉम्प्रेसर का कॉम्बिनेशन। उसके बाद हमने कुछ टेक्निक्स पढ़ी जो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। दोज आर PCM, DPCM, DM एंड ADM। इसके बाद हमने डेल्टा मॉड्यूलेशन में क्या डिस्टॉर्शंस होते हैं ये भी पढ़ा है। यानी यहाँ तक के टॉपिक में हमने कैसे एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं ये पढ़ चुके हैं। लेकिन आज के टॉपिक में हमें जो पढ़ना है वो डिजिटल से एनालॉग में वापस क्यों कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और क्यों सिग्नल को ट्रांसमिट करते वक्त डिजिटल से वापस एनालॉग में कन्वर्ट क्यों कुछ जगह पे करना ज़रूरी है, ये टेक्निक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। द कोर्स आउटकम मीन्स कि आज का जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर 3 से बिलोंग करता है और यूनिट नंबर 3 का जो कोर्स आउटकम है वो है मेंटेन सिस्टम बेस्ड ऑन डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। यानी ऐसे सिस्टम्स को मेंटेन करना जो कि डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम पे या टेक्निक्स पे बेस्ड काम करता है। और यहाँ पे जो COPO मैपिंग दिया हुआ है 7 POs के साथ में कोर्स आउटकम थर्ड का हमने मैपिंग किया हुआ है। नाउ द लर्निंग आउटकम्स मीन्स आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमें किन किन चीज़ों की जानकारी मिलने वाली है। तो वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ कोहरेंट एंड नॉन कोहरेंट। कोहरेंट का मतलब क्या होता है, नॉन कोहरेंट, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आज टॉपिक समझने के पहले हमको ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने यही टॉपिक पे फोकस किया है कि कोहरेंट यानी क्या होता है, नॉन कोहरेंट यानी ये चीज़ आपको ये यूनिट में बार बार आने वाली है। कोहरेंट सिस्टम, नॉन कोहरेंट सिस्टम, बाइनरी और एमआरई स्कीम। तो पहले इनका मीनिंग समझना ज़रूरी है। उसके बाद टाइप्स, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के टाइप्स क्या क्या हैं और इनकी नीड क्या है, क्यों इनकी ज़रूरत है, तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि डिजिटल सिग्नल इज़ यूज टू मॉड्यूलेट द साइनोसॉइडल कैरियर। जैसे आपने प्रीवियस ईयर में सेमेस्टर में आपने एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ा, तो उस वक्त जो साइन वेव होती है यानी इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता है। तो हम क्या कहते हैं, उसको कंबाइन करते हैं एक फास्ट मूविंग कैरियर के साथ में, और फिर हम या तो कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं, या तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, या तो उसका फेस चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन सिग्नल। और उसको हमने नाम दिए थे
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज़ मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है, हमने पीसीएम, डीएम जो भी सिस्टम यूज़ किए हैं, उसकी वजह से हमारा जो एनालॉग सिग्नल है वो डिजिटल में कन्वर्ट हो गया है। यानी हमारी इन्फॉर्मेशन कौन से सिग्नल में है अभी? डिजिटल सिग्नल में। अब ये डिजिटल सिग्नल हम यूज़ करेंगे कैरियर को मॉड्यूलेट करने के लिए, कैरियर की क्वालिटीज़ को या पैरामीटर्स को चेंज करने के लिए। इसका मतलब हमारा डिजिटल सिग्नल जो रहेगा वो कैरियर को अभी मॉड्यूलेट करेगा। सो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि डिजिटल सिग्नल इज़ यूज टू मॉड्यूलेट द साइनोसॉइडल कैरियर। यानी हमारा ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन रहेगा डिजिटल सिग्नल में और हमारा फास्ट मूविंग जो कैरियर है वो रहेगा हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल में। तो वहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं सिग्नलिंग स्कीम के। तो फर्स्ट वन इज़ एम्पलीट्यूड शिफ्ट केइंग, सेकेंड वन इज़ फेज शिफ्ट केइंग और थर्ड वन इज़ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट केइंग। तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट केइंग में एम्पलीट्यूड को चेंज किया जाएगा कैरियर के, या एम्पलीट्यूड के साथ में कुछ पैरामीटर्स को चेंज किया जाएगा। फेज शिफ्ट केइंग में फेज चेंज होगा कैरियर का, और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट केइंग में फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगी कैरियर वेव की। सो अब ये जो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। तो फर्स्ट वन इज़ कोहेरेंट टेक्निक और दूसरा है नॉन कोहेरेंट टेक्निक। अब देखिए, ये एम्पलीट्यूड, फेज, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग जो भी है वो कोहेरेंट टेक्निक में भी अवेलेबल है और नॉन कोहेरेंट टेक्निक में भी अवेलेबल है। तो वो कौन से पैटर्न में है? जैसे कोहेरेंट टेक्निक में क्या कहा गया है? फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द कैरियर एट द रिसीवर शुड बी सेम एज दैट ऑफ एट द ट्रांसमीटर। कोहेरेंट का मतलब होता है सिंक्रोनाइज, यानी सेम स्पीड में काम करना। जिस फेज और फ्रीक्वेंसी के साथ कैरियर ट्रांसमीटर पे काम कर रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी एंड फेज इज मेंटेन एट द रिसीवर ऑल्सो। लेकिन नॉन कोहेरेंट टेक्निक में क्या होता है कि सिंक्रोनाइजेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रांसमीटर पे अलग फेज और फ्रीक्वेंसी पे कैरियर काम कर रहा है तो अलग टाइमिंग पे हम रिसीवर पे काम कर सकते हैं। देयर शुड नॉट बी सिंक्रोनाइजेशन इन बिटवीन द कैरियर एट द ट्रांसमीटर एज वेल एज द रिसीवर। यानी यहाँ पे अलग स्पीड से काम हो रहा है लेकिन रिसीवर पे अगर अलग स्पीड से काम हो रहा है तो भी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन कोहेरेंट टेक्निक में अगर सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना है तो सर्किटरी उसकी कॉम्प्लेक्स होगी, है ना, क्योंकि ट्रांसमीटर पे भी सेम स्पीड चाहिए और रिसीवर पे भी सेम स्पीड चाहिए। तो हमें सर्किटरी जो बनाना है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन नॉन कोहेरेंट टेक्निक में सर्किट जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू कोहेरेंट टेक्निक ईजी होता है और आसान होता है। नाउ अगेन, ये जो कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट टेक्निक होता है इनमें और 2 कैटेगरीज होती है। एक होती है बाइनरी स्कीम। बाइनरी स्कीम का मतलब क्या है कि डेटा जो है वो सिर्फ 2 लेवल में ट्रांसमिट होगा, या तो 0 या तो 1। यानी 0 और 1 में ही मैसेज हमारा ट्रांसमिट होता है। 0 का मतलब लो लेवल और 1 का मतलब हाई लेवल। सिर्फ 2 ही सिग्नलिंग लेवल में हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट होगा। लेकिन अगर 2 लेवल के जगह पे हर सिग्नलिंग इंटरवल में हमने नंबर ऑफ बिट्स को बढ़ा दिया, जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी 2 बिट्स में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है एट द सेम टाइम। या ऐसा भी हो सकता है कि 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी एट अ टाइम हम 3 बिट्स भेज रहे हैं। इसका मतलब कितने लेवल्स में हम डेटा को सेंड कर सकते हैं इन अ सिंगल सिग्नलिंग इंटरवल। ठीक है, तो बाइनरी स्कीम में क्या होता है, डेटा सिर्फ 2 लेवल में ट्रांसमिट होता है, या तो 0 या तो 1। इसके नेक्स्ट वाले जो लेक्चर में हम बाइनरी स्कीम और एमआरई स्कीम पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा विद द हेल्प ऑफ द वेव फॉर्म्स। ठीक है, कि हम कैसे डेटा को 2 बिट्स में ट्रांसमिट करते हैं और एमआरई स्कीम्स जो होती है उसमें डेटा कैसे अलग अलग लेवल्स में ट्रांसमिट होता है। तो अभी बाइनरी स्कीम में देर आर ओनली 2 पॉसिबल मैसेजेस, 0 एंड 1। 2 ही मैसेजेस है, या तो 0 या तो 1। वी कैन सेंड ओनली 1 आउट ऑफ 2 पॉसिबल सिग्नल ड्यूरिंग ईच सिग्नलिंग इंटरवल। यानी एक समय में हम सिर्फ एक ही सिग्नल को पास करेंगे। टीबी जो सेकेंड होता है एक क्लॉक पल्स का, है ना, एक क्लॉक पल्स में हम सिर्फ एक ही डेटा सेंड करेंगे, या तो 0 या तो 1। लेकिन एमआरई स्कीम, एम का मतलब है नंबर ऑफ सिग्नल्स या नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। एमआरई स्कीम मीन्स एम डिफरेंट पॉसिबल मैसेजेस,
एम में आप 2 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 8 कर सकते हो। जितने पॉसिबल मैसेजेस आपको भेजने हैं उतने आप भेज सकते हो। सो वी कैन सेंड वन ऑफ द एम पॉसिबल सिग्नल्स। सपोज हम डेटा 3 बिट्स में भेज रहे हैं, या मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ। अगर 2 बिट्स में हम डेटा भेजते हैं तो 2 बिट्स में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं? 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं। 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यानी 0 से लेके 3। टोटल कितने हो जाएंगे? 4। तो 4 पॉसिबल में से हम कोई भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी 0 0 या 1 1 या 0 1 या 1 0, ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को एक समय में भेज सकते हैं। लेकिन अगर 3 बिट में डेटा भेजना है तो 3 बिट के कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? बाइनरी डेटा है, इसका मतलब 2 to the power 3 यानी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन हम भेज सकते हैं। जैसे 0 0 0 या तो फिर 1 0 1 1 1 0 या 1 1 1। तो इस टाइप से हम MRI स्कीम में नंबर ऑफ जितने भी कॉम्बिनेशंस है उसमें से एक कॉम्बिनेशन, लेकिन वो मल्टीपल बिट्स वाला होगा। सो जितने ज़्यादा हम बिट्स भेजेंगे एक समय में तो हमें बैंडविड्थ कम लगती है और सिग्नलिंग रेट भी हमारा कम हो जाता है। तो अभी एज़ कम्पेयर टू बाइनरी स्कीम हमारा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जो है MRI स्कीम में कम हो जाता है। लेकिन इस टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ASK, FSK एंड PSK, जो कि बाइनरी स्कीम है, यानी 1 बिट एट अ टाइम। ये हम डेटा पढ़ने वाले हैं। तो अभी डिजिटल कैरियर वेव मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों है? वाई इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट दैट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा पढ़ रही हूँ, इसके बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। PCM कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल, है ना। PCM का काम क्या होता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल। और PCM को हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया था, DPCM, डेल्टा मॉड्यूलेशन और ADM। ये सब PCM को हमने एडवांस वर्जन में कन्वर्ट किया था सो दैट हमारी बैंडविड्थ कम लगे। बट इन सम केसेस इट इज़ नीडेड टू कन्वर्ट डिजिटल इनटू एनालॉग। लेकिन कुछ केसेस में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। डिजिटल टू एनालॉग इज़ नीडेड व्हेन द मैसेज सिग्नल इज सेंड टू बी ओवर अ बैंड लिमिटेड चैनल लाइक टेलीफोन लाइन्स। अब देखिए, टेलीफोन लाइन्स जो होती है उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत कम होती है, और कम बैंडविड्थ पे डिजिटल सिग्नल हम सेंड नहीं कर सकते। तो इसीलिए डिजिटल सिग्नल को सबसे पहले एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, और वो एनालॉग सिग्नल हम टेलीफोन लाइन पे कन्वर्ट या सेंड कर सकते हैं। इसीलिए कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो बैंड लिमिटेड है, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो ऐसे चीज़ों के लिए हमें एनालॉग सिग्नल की ही ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमने जो डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट किया था उसको वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की भी कुछ टेक्निक्स हैं, और वही टेक्निक्स यानी ASK, PSK और FSK हैं। The system which converts digital signal back into analog are called as digital carrier modulation schemes, और उनके नाम हैं ASK, PSK और FSK। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसके? ड्यू टू कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज लेस। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे हर कंप्यूटर के साथ में एक मॉडेम लगाने की ज़रूरत है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो इससे कॉम्प्लेक्स हो जाता है सर्किट और बल्कि हो जाता है, बहुत बड़ा सर्किट बन जाता है, क्योंकि हर कंप्यूटर में एक मॉड्यूलेटर लगेगा और एक डीमॉड्यूलेटर लगेगा, यानी मॉडेम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड हो जाता है। इसीलिए तो अभी हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा है कि कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्या है कि डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की। लेकिन कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनमें बैंडविड्थ बहुत कम यूज़ होती है, लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल ही वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन में डिजिटल सिग्नल को वो ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसलिए हमको वापस डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। इसके बाद हमने डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स देखी कि हमने बाइनरी स्कीम देखी, MRI स्कीम देखी। बाइनरी में जैसे 0 और 1 में ही डेटा ट्रांसमिट होगा, लेकिन MRI स्कीम में नंबर ऑफ बिट्स में हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट टेक्निक्स देखे हैं। कोहेरेंट का मतलब सिंक्रोनाइज, यानी दोनों, यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के जगह पे कैरियर की स्पीड सेम रहेगी। नॉन कोहेरेंट में सिंक्रोनाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बाइनरी और MRI हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स,
और इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग यानी एएस के कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच।